मेरे पास अभी 2 लाख रिजर्व है। हाँ जी, तो मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छी बात है। आपको कोई आइडिया है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, या आप उसी में सलाह चाहते हैं? नहीं, मेरा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू इक्विटी में है, और उसमें मैं स्टॉक मार्केट में कैसे इक्विटी में पैसा डालना चाहता हूँ कि डायरेक्ट स्टॉक ही परचेज करूँ या फिर। अच्छी बात है। और आपका उम्र क्या है? 30। ऑलराइट, हर्ष, योर क्वेश्चन। जयेश जी, कब ये पैसे आप क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने के बाद कितने साल के बाद आपको चाहिए ये पैसे वापस? सभी बार 5 साल के लिए तो मुझे अभी कोई जरूरत दिखाई नहीं दे रही। ओके, गुड। तो आप यंग हैं और मेरे ख्याल से रिस्क ऑलरेडी थोड़ी ले रहे हैं, और भी रिस्क लेने के लिए आप तैयार लगते हैं, तो इसको आप इक्विटी में कर सकते हैं। और एक साधारण इन्वेस्टर के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी के बजाय, क्योंकि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको हैंडल करेगा। फिर भी एक मुश्त रकम हम कभी एडवाइस नहीं करते कि एक साथ आप इक्विटी में डाल दें। तो मैं एडवाइस करूंगा कि ये जो 2 लाख रुपए हैं आप एक शॉर्ट टर्म फंड में डालें, जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना है, और उसको सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करें। अगर 2 लाख रुपए हैं तो आप 10,000 से 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उसको 16-17 इंस्टॉलमेंट्स या 20 इंस्टॉलमेंट्स में उसको एक अच्छे लार्ज कैप इक्विटी फंड में आप डाल सकते हैं। अगर समझो आपको ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप करना है तो आप ICICI लिक्विड फंड में डाल के सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इंस्ट्रक्शंस उसमें से दे दीजिए। इसी तरीके से और कोई भी अगर लार्ज कैप स्टॉक आपको चुनना हो तो उसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में डाल के आप सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करिए, और फिर इसको होल्ड करेंगे तो आपको इसमें रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी। जो टाइमिंग की रिस्क है कि इस समय आपने डाला और इसी समय इसके बाद अगर मार्केट घट गया, तो वो जो एक रिस्क है वो कम हो जाती है जब आप इस इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड आउट कर देते हैं। तो ये करने से मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो सकती है। ओके।